आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ के बारे में। देखिए, जब भी आपको डॉक्टर कोई ब्लड टेस्ट सीबीसी वगैरह लिख के देते हैं तो उसके ऊपर जो सबसे पहले वैल्यू होती है वो है हीमोग्लोबिन की। उसको देख के डॉक्टर आपको बताते हैं आपके में खून की कमी है, खून ज़्यादा है, तो यही सब डॉक्टर देख के बताते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो कितनी होती है, एक पुरुष में कितनी होती है, महिला में कितनी होती है, नवजात शिशु में कितनी होती हैं, और अगर ये वैल्यूज़ नॉर्मल से अगर कम होती है तो शरीर में हमको क्या क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि ये कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ नॉर्मल से कम हो जाती है, और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें जो ये हीमोग्लोबिन वैल्यू है नॉर्मल से ज़्यादा होती है, वो शरीर में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं, हीमोग्लोबिन जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा ग्राम्स में या फिर परसेंटेज में नापा जाता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज के बारे में। तो पुरुष में जो है नॉर्मल कितना होना चाहिए, 15 ग्राम या फिर 15% होना चाहिए, प्लस माइनस 2.5, मतलब ज़्यादा कम 2.5 ग्राम ज़्यादा या फिर कम हो तो चलेगा। जैसे अभी मैं 15 बोला है तो 12 से लेकर 15 तक रहेगा तो चलेगा। महिलाओं में जनरली जो हीमोग्लोबिन वैल्यू है वो 14 तक होना चाहिए, प्लस माइनस 2.5 ग्राम ज़्यादा या कम हो तो उनको में भी चलेगा। मतलब 12 से लेकर 14 तक उनको भी अगर हीमोग्लोबिन वैल्यू रहेगा तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो कम है। और नवजात शिशु में कितना होना चाहिए, 18 ग्राम या फिर 18% तक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो जाती हैं जब हमारा जो हीमोग्लोबिन वैल्यू है नॉर्मल से कम हो जाता है। देखिए, जब भी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम होता है तो हमको बोला जाता है कि हमारे शरीर में एनीमिया हो गया, मतलब खून की कमी हो गई है। तो एनीमिया जो है इसके भी बहुत प्रकार रहते हैं। तो देखिए, अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कम है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी हुआ हो सकता है, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है, फॉलेट डेफिशिएंसी हो सकता है, या फिर आपके शरीर में कहीं रक्तस्राव हो रहा होगा, या फिर आपको ऐसा कैंसर हुआ होगा जो कि बोन मैरो को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि ल्यूकेमिया बोलते हैं, या फिर आपको कोई किडनी की समस्या है, या फिर आपको कोई लीवर की समस्या है, या फिर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, ये एक थायराइड की समस्या है, या फिर आपको थैलीसीमिया है। थैलीसीमिया क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हीमोग्लोबिन और शरीर में RBC रेड ब्लड सेल्स की वैल्यू जो है वो कम होता है। मतलब परिवार में किसी को है तो वो उनके बच्चों को भी आने के चांसेस रहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। तो ये इन सब कंडीशंस में क्या होता है, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है नॉर्मल से कम होती है। अब कुछ लोगों को क्या होता है ना, जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आता है हीमोग्लोबिन की वैल्यू दिखाते हैं कि ज़्यादा है तो खुश हो जाते हैं, हाँ भाई मेरे शरीर में ज़्यादा है, मैं ज़्यादा खाता हूँ। हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा कौन कौन से कंडीशंस में होती है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है पॉलीसीथीमिया। ये क्या होता है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि बोन मैरो जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ये प्रॉब्लम आपको अगर है, या फिर आपको कोई लंग डिजीज़ है, छाती की कोई गंभीर बीमारी है, या फिर आपके शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, या फिर आप पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, जैसे कोई हिमाचल हो गया, वहाँ पे क्या होता है ना, लोग पहाड़ों में रहते हैं तो उन लोगों को खून की जो HB है वो ज़्यादा दिखता है हमेशा ब्लड टेस्ट में। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, बीड़ी सिगरेट वगैरह बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, या फिर आपको बर्न है, मतलब कहीं आप जल गए हो बहुत ज़्यादा तो HB वैल्यू ज़्यादा दिखती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहे हो, एक्सेसिव वॉमिटिंग बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन वैल्यू ज़्यादा रहती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसके बाद जब ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं उससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा दिखती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जितनी मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में आपको जानकारी दी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।